जमात अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमें जो है यौम विलादत हज़रत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की जश्न में हमें शामिल होते हैं और ये बहुत बड़ी सादत की बात है। हमें इंशाअल्लाह आज उनके फ़ज़ाइल का ज़िक्र कर लेंगे हदीस शरीफ की रोशनी में। मेरा ख़्याल से गालिबन गुमान मेरा ये है, आज के दिन जो भी बातें तुम्हें सुनने वाले हैं, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसमें से जो है 70% के बातें तुम्हें सुने हैं, 70% के बातें तुम्हें सुने हैं। और अल्लाह ताला से मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें तुम लोग समझ में आए और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़जीलत आपको मालूम हो जाए। तो मजलिस शुरू करने से पहले एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। तो आज जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत का दिन है। किसकी? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन है, उनके मनाक़िब व फ़ज़ाइल क्या है? तो आपका नाम जो है अली है। आपका नाम क्या है? अली। अली माने बुलंद व मर्तबा वाला, बुलंद वाला। अली का नाम का मतलब क्या है? बुलंद वाला। ये अल्लाह का नाम भी है, अली है। अल्लाह का नाम भी एक अली है, अलीयुन। और इसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है कुरैश के कबीले से ताल्लुक़ रखते थे और बनु हाशिम के ख़ानदान थे। बनु हाशिम का ख़ानदान कौन सा? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या होते थे? चचा के बेटे थे। क्या थे? चचा के बेटे। हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे थे। कौन? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कुनियत देखेंगे। कुनियत माने मारूपेर। कुनियत क्या है? मारूपेर। अरब में जो है अपने बेटों के नाम से जो है कुनियत रख लेते थे। यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटों के नाम क्या है? हसन है, हुसैन है। हसन बड़ा बेटा, हुसैन छोटा बेटा। तो हसन बड़ा बेटा होने की वजह से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम कुनियत जो है अबुल हसन पड़े। क्या है? अबुल हसन। हसन का बाप का को इसका माना क्या है? अबुल हसन। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का और एक कुनियत है अबू तुराब। क्या है वो? अबू तुराब। अबू तुराब माने मिट्टी वाला। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कहानी है। वो कहानी बुखारी शरीफ की हदीस है 3703। एक दिन क्या होता है, हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा के दरमियान कुछ एक छोटा झगड़ा चलता है। तो उसमें जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुछ रुस्ती, कुछ उन्होंने जो है घर से निकल जाती। तो क्या करे, उन्होंने फौरी घर से निकल जाकर मस्जिद में जाकर सो गए। तो ये बात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम है। क्यों? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमे भी नो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हज़रत अली से शादी कराए थे। तो कुछ झगड़ा होता है, मालूम होता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ऐसा अली जो है नाराज़ होकर घर से बाहर गए हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ढूंढने के वास्ते हज़रत बिलाल को भेजते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बिलाल देखे तो क्या है, मस्जिद में जाकर सो गए थे। कौन हो? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला। तो बिलाल आको ये बात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाते। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म मैं जाकर उनसे बात करते को मस्जिद को जाते। मस्जिद को गए ले हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़मीन के ऊपर सो गए थे मस्जिद में। उस ज़माने में क्या ग्रेनाइट के बंडे डालते थे, मट्टी की। मस्जिद कैसी थी? मट्टी की। नीचे सोप क्या है? मट्टी। और उन्होंने शर्ट नहीं सका, सो गए थे। क्या है? शर्ट नहीं सका, सो गए थे। मैंने हाँ बदन दिखता है। तो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखती, दूर से फरमाती, आए अबू तुराब उठ। क्या बोलती? आए अबू तुराब उठ, आए मिट्टी वाले उठ। क्यों? इन्हों जो है मट्टी में सो गए, इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले? आए मिट्टी वाले उठ। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास जाकर मट्टी ऐसा झटक को उनको अबू तुराब का बुलाते। उस दिन से हज़रत अली को इतना पसंद आता है वो कुनियत। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, उस दिन से मैं जो है अबुल हसन के बजाय कुनियत अबू तुराब को अबू तुराब बोल के बुला लेना मैं पसंद फरमाता हूँ को बोलते। तो उस दिन से हज़रत अली का कुनियत क्या पड़ता है? अबुल
अबू तुराब मिट्टी वाला। मामूल से कुनियत क्या है? अबुल हसन, हसन के वालिद को। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का और एक लक़ब है असदुल्लाह, अल्लाह का शेर, शेर खुदा। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी उनको बुलाते थे असदुल्लाह, शेर खुदा। उनका और एक लक़ब भी है हैदर कर्रार। क्या है? हैदर कर्रार। हैदर माने एक ऐसा बब्बर शेर जो हमला करता है, देखो फलट फलट कर वार कर को हमला करते हैं। एक ऐसा बब्बर शेर का नाम क्या है? हैदर। इसके बारे में बहुत बड़ी हदीस है मुस्लिम शरीफ में। गजवा खैबर को सुने हैं तुम्हें? खैबर को एक जंग चलता है, कितने जी ने गए तो वो फतह होते हैं। हजरत अली को यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली को भेजते, तो हम पे मरहब का कोई एक बहुत बड़ा जंगजू आदमी आता है यहूदिया का, बहुत बड़ा शख्स। उन्हें जो है उन्हें आज तक हारा नहीं। इससे पहले अली जाने से पहले एक सहाबी का शहादत भी उसके हाथ में हो जाता है, इतना बड़ा उन्हें है नहीं कि वहाँ पे मैं मरहब हूँ, मेरे पास आने वालों को मैं कत्ल कर डालता हूँ, मैं सामान के साथ, मैं जंग के सामान के साथ तैयार हूँ, मेरे बारे में किससे तो पूछो बोलती को, ऐसा उसका बड़ा ही मार लेते थे। जब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ पे जाती, इन्हों भी बोलती कुछ अशार उसके मुकाबले में, तू तेरा बड़ा ही मारता है क्या मेरे सामने करो। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाती अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मुझे मेरा माँ ने हैदर का नाम रखा। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, क्या बोलती है? मुझे मेरी माँ ने हैदर का नाम रखा, और वो ऐसा हैदर हूं मैं कि फलट फलट कर वार करने वाला हूं। सामने वाला आधा मार मारा तो मैं उसके काम तमाम कर डाल दूं, मैं उन्हें सा का मार मारा है तो मैं उसे उसके खिस्सा खत्म कर डाल दूं। और मैं ऐसा बब्बर शेर हूँ, जंगल में रहते से एक बब्बर शेर हूँ जो जानवरों के ऊपर हमला कर डाल को उससे नेस्त नाबूद फरमा डाल। तो खुद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु उनका नाम क्या बोले? हैदर। ये नाम मेरा माँ ने दिया है मुझे। ये नाम कौन दी? उनकी माँ। उनकी माँ का नाम क्या है? फातिमा। उनके नाम माँ का नाम भी फातिमा है। उनके वालिद का नाम हजरत अबी तालिब। और ये इसके नाम से जो है आज हमें प्रोग्राम क्या करी, जश्न विलादत हैदर कर्रार। क्यों बोलो? ये हैदर कर्रार खुद वो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु उनका नाम ये है को बोले। तो इस तरह हमें आगे बढ़े तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अभी अलखाबात है हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के अल मुस्तदरक लिल हाकिम में हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे अल्लाह ने वही किया, मुझे अल्लाह ने वही किया अली के अलखाबात के बारे में। अली के अलखाबात के बारे में अल्लाह मुझे वही किया। वो क्या है? सय्यदुल मुस्लिमीन, मुसलमानों के सैयद है अली। दूसरा इमामुल मुत्तकीन, मुत्तकीन के इमाम है अली। तीसरा चमकदार पेशानी वालों के अमीर है अली। चमकदार पेशानी किसे कहती है? जो नमाज पढ़ता है, जो वुजू कर लेता है, क़यामत के दिन उसे के आज़ाए वुजू जो है चमकते हैं, उसकी पेशानी सजदों की वजह से चमकता है, उसके हाथ चमकते थे। ये नमाजियाँ, ये मुत्तकीन, ये मुसलमानों के लीडर कौन है? कौन है? सैयद हजरत अली। ये कौन फरमाती है? अल्लाह ताला हुजूर को वही भेजे, अल्लाह ताला हुजूर को वही भेजे। ये अल मुस्तदरक लिल हाकिम में 4668 नंबर की हदीस। और दूसरा लक़ब भी आता है एक हदीस में, इमामुल बररा, इमामुल बररती भी बोल सकते, यानी नेकोकारों के इमाम हजरत अली है। इसका मीनिंग क्या है? नेकोकारों के इमाम। कितने आए अलखाबाद? सय्यदुल मुस्लिमीन, इमामुल मुत्तकीन, इमामुल बररा। कितने अलखाबाद? हैदर कर्रार, असदुल्लाह, शेर खुदा। कितने अलखाबाद, कितने अलखाबाद। फिर इसके बारे में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अली मुझसे है, मैं अली से हूँ। अली मुझसे है, मैं अली से हूँ। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। और इसके बाद देखो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को क्या समझते हैं? तुम्हें सिर्फ खाली उनको जो है उनका नाम लेना यही काफ़ी है समझते हैं? हजरत अली वो ज़ात है जिनकी पैदाइश से इस्लाम जो है दोबारा पैदा हुआ। हजरत अली वो ज़ात है, इनो कैसा बड़े होते हो तो इस्लाम इनके साथ बड़ा हुआ है। हजरत अली वो ज़ात है, इस्लाम को बचाने के लिए अपना सर कटाई।
हजरत अली वो जात है इस्लाम को जो है बुलंदी करने के वास्ते मुशरिकीन से लड़ी, हर वो जंग में लड़ी। बदर में देखो अली, उहद में देखो अली, गज़वे खंदक में देखो अली, खैबर में देखो अली। यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत को जाते इसको तो किसे सुलह को गए थे? अली को सुलह को। अली जिस दिन पैदा हुआ उनके 7 साल 8 साल के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत फरमाती। कितने साल के बाद? ऐलान नबूवत 7 साल के बाद। बच्चे थे अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐलान नबूवत के मौके के ऊपर। हजरत अली की उम्र क्या थी? 7 साल या 8 साल। इतने छोटे बच्चे थे लेकिन ईमान लेकर आए। 8 साल भी नहीं थे, पहले दिन उच ईमान लेकर आए। दूसरे दिन सोचकर भी नहीं, पहले दिन उच। क्यों बोलो? हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बड़े हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अली के बाबा जो है अबी तालिब, उन्होंने बड़ा करे थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हो गए तो उनके दादा भी गुजर गए, अब्दुल मुत्तलिब। किनके घर में बड़े हुए? अपने चचा के घर में, अबी तालिब के घर में बड़े हुए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजिर बने, कमाने के लायक बने और बीवी खदीजतुल कुबरा से शादी कर लिए, जब हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को वो एहसान का बदला उतारने के वास्ते हजरत अली को इनके घर में रखकर पालना शुरू करे, तो हजरत अली किसके हाथों से पाले गए? खतीजा के हाथों से। किसके हाथ का खाना खाए? खतीजा के हाथों के। वो खतीजा जिसके बारे में अल्लाह ताला ऐ नबी इनको मेरा सलाम सुनाओगे बोले, बुखारी के हदीस है। जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर फरमाती ही खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में अल्लाह सलाम भेजता है खदीजा को। कान से ले कहेंगे ऐसे शख्स को, उनके हाथों को खाना खाकर बड़े हुए। इसने कौन? हजरत अली। तो जब गारे हीरा में वही नाजिल हुई पहली मर्तबा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर को आए, अम्मा खदीजतुल कुबरा बतला दिए पूरा वाकया। तुम्हें सुने हैं गारे हीरा में जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, वही नाजिल हुई, तो पूरा वाकया तुम ना मालूम। तो घर का सुनाते पहले कौन ईमान लगाती? अम्मा खदीजतुल कुबरा ईमान लगा। उन्हें ईमान लगाते जो पहले दिन ही हजरत अली रदी अल्लाह ताला ने ईमान लगा। ये हदीस जो है तुम ना एक किताब की तारुफ कराना, एक किताब खसाइसे अली है। क्या है ये? खसाइसे अली। इमाम निसाई रहमतुल्लाह ताला अलैह जो है ये किताब को लिखी कितने साल के पहले का? तो आज से 1100 साल के पहले, तकरीबन 303 हिजरी में इमाम निसाई की शहादत हो गई। 303 हिजरी में। इसमें तुमना को हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में, उनके फजीलत के बारे में तमाम हदीसा ऑलमोस्ट मिल जाती। 100 रुपए सिर्फ एक किताब। कितना? 100 रुपए। एक किताब लिखने की वजह से इनको शहीद करें। एक किताब लिखने की वजह से इमाम निसाई कौन हो? सियासत्ता की किताबा है हदीस के, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद, इब्ने माजा, निसाई, वो निसाई है। 1100 साल के पहले हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत के बारे में हदीसा जमा करी और इनके हजरत अली को ना मानने वाले, हजरत अली के बारे में बुग़्ज़ रखने वाले, इनकी शर्मगाह को मार मार कर शहादत के रुतबे को पहुंचाते। तो ये किताब वैसी किताब अल्लाह के फजल करम से उर्दू में तर्जुमा है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझे तौफीक दिया तो इंशाअल्लाह तेलुगु में की करने की भी नियत है। जस्ट 100 रुपए, उर्दू आने वाले जरूर पढ़ो। तो इसमें से हदीस है, ज़ैद बिन अरकम रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, सबसे पहले ईमान लाने वाले शख्स खतीजा के बाद हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, सबसे पहले ईमान लगाते इसने को हजरत अली, फिर अबू बकर, इनके बारे में पूछेंगे। बच्चों में हजरत अली है, औरतों में बीवी खदीजतुल कुबरा है, बड़ों में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु है, गुलामों में ज़ैद बिन हारिसा है। ये पहले ईमान लेकर सो 4 बंदे। कौन? 4 पहले मोमिन बंदे। इनके नाम भी कम से कम हम लोग याद है ना। पहले कौन ले गए? औरतों में बीवी खदीजतुल कुबरा, बच्चों में कौन ले गए? हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, गुलामों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बच्चा जो है बड़ा होता था, उन्होंने गोद लिए थे, वो बच्चे के नाम ज़ैद बिन हारिसा। उन्होंने गुलामों में जो है ईमान लगाती, और बड़ों में कौन ईमान लगाती? हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला। और इसके बाद और एक हदीस है, सोमवार के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही नाजिल हुई। मैं इतने पहले भी बोला था मिलादुन नबी के मौके के ऊपर। सही मुस्लिम में एक हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन रोजा रखते थे। तो सहाबा इकराम पूछे, या रसूलल्लाह
क्यों आप पीर के दिन, सोमवार के दिन रोजा रखती हो? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फीही उलिदतु व फीही उनजिला इलैया, मैं इसी दिन पैदा किया गया हूँ और मैं मुझ पर इसी दिन वही नाजिल हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दिन पैदा हुए? पीर के दिन पैदा हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहली वही कब नाजिल हुए? पीर के दिन नाजिल हुए, याद रख लो। तो हदीस में आता है पीर के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत ऐलान करी, हुजूर के ऊपर वही आई है। मंगल के दिन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के साथ नमाज पढ़ी। तिरमिजी शरीफ की हदीस है 3728। पीर के दिन वही नाजिल हुए, मंगल के दिन नमाज पढ़ती है। इसके बारे में अल मुस्तदरक लिल हाकिम में एक बहुत बड़ी हदीस है, अच्छी हदीस। हजरत अफीफ का कोई एक सहाबी है, हजरत अफीफ रजी अल्लाह तआला अन्हु, बाद में ईमान लकाती। अभी ईमान लकाने से पहले मक्के में व्यापार के वास्ते आए थे। क्या वास्ते? व्यापार के वास्ते। तो जब काबे के आसपास इतने बिल्डिंग नहीं थे, दूर से देखे तो काबा दिखता था, तो उन्होंने तिजारत के वास्ते, व्यापार के वास्ते काबा के करीब आए थे। इतने में एक खूबसूरत, उन्होंने फरमाती है, नौजवान शख्स काबे के पास आ गए। उन्होंने नमाज के लिए खड़े हो गए। इतने में एक बच्चा दौड़ता हुआ उनके दाएं तरफ यानी राइट हैंड के तरफ नमाज के लिए खड़े हुए। इतने में एक औरत उनके पीछे आकर खड़ी हुई। ये सब देखती हैं, कौन? हजरत अफीफ। अभी उन्होंने ईमान लेकर आए। इनको समझ में का आता नहीं, मक्का में ऐसा मंजर कभी देखा नहीं। इन्होंने क्या कि हाथा उठाती ही, खियाम करती ही, रुकू में जाती ही, सजदा करती ही। ऐसा मक्का वाले करते नहीं। तो काबा के पास इन्होंने क्या करती हैं, सो उनको समझ में का है। इतने में बाजू को हजरत अब्बास थी। कौन हजरत अब्बास? हुजूर के चचा। उन्होंने भी अभी ईमान लेकर आए नहीं। तो अब्बास को पूछते, इन्हों कौन है ये? वो खूबसूरत नौजवान कौन है? वो बच्चा कौन है? ये सब पूछते। तो हजरत अब्बास फरमाते, जान लो वो खूबसूरत नौजवान जो है मेरा भतीजा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, और उनके बाजू जो बच्चा है वो भी मेरा भतीजा है, उनका नाम अली इब्न अबी तालिब है, और उनके पीछे जो नमाज पढ़ती है वो औरत मेरे भतीजे की बीवी है, खदीजतुल कुबरा है। और हजरत अब्बास फरमाती हैं, आज के दिन इन तीनों के अलावा, कौन कौन? हजरत अली, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खदीजतुल कुबरा, इन तीनों के अलावा इनके दीन के ऊपर कौन भी नहीं है। तब तक पहले दिनों से भी इन तीनों के अलावा रूह अर्ज के ऊपर इन तीनों को मानने वाले, इनके दीन को मानने वाले कौन भी नहीं है। और हजरत अफीफ रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाती, इस्लाम लाया, काश मैं उस दिन ईमान लाया होता तो मैं 14 मुसलमान बन जाता। इतनी बड़ी फजीलत देखो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अव्वल मुस्लिमीन बन गए, पहले मुसलमान बन गए, उसी उम्र में जो है नमाज को भी कायम फरमाया। तो इसके बाद ज़ैद बिन अरकम फरमाते हैं, अव्वल मन अस्लम अलीयुन, जिसने पहले इस्लाम कबूल किया वो अली है। एक किताब में वो हदीस है, सही हदीस, तिरमिजी में वो हदीस है। और इसके बाद फरमाती हैं, हमें सब जिन्हें मोमिना को हमें समझते हैं, है नहीं क्या? मुसलमान मोमिना को हमें समझते हैं। तो ईमान के बारे में मैं बहुत सी बार जो है जिक्र करा। मोमिन किसे बोलती? अल्लाह के ऊपर ईमान लेकाना, फरिश्तों के ऊपर ईमान लेकाना, रसूलों के ऊपर ईमान लेकाना, अल्लाह की किताबों पर ईमान लेकाना, यौम आखिरत पर ईमान लेकाना, और कुदरत में हमारे नसीब में जो भी अच्छा है जो भी बुरा है ये अल्लाह की तरफ से है, ये हमें उसके ऊपर ईमान लगा। लेकिन तुम ना कि एक हैरत अंगेज बात बोलो, इमाम मुस्लिम ईमान के चैप्टर में एक हदीस लेकर आते, बहुत ज़बरदस्त हदीस। ये हदीस के रावी खुद हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, बीज को जमीन से फाड़कर, बीज को जमीन से फाड़कर पौधे को उगाने वाले उस रब की कसम, बीज को जमीन से फाड़कर पौधे को उगाने वाले उस रब की कसम, मुझे नबी उम्मी ने यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा दिया, ऐ अली तुझसे मोमिन ही मोहब्बत करेगा, तुझसे मुनाफिक ही बुग़्ज़ रखेगा। तो अली से कौन मोहब्बत फरमाती है? मोमिन ही मोहब्बत फरमाता है, मुनाफिक अली से मोहब्बत फरमाता नहीं। तुम मोमिन है का तो दलील क्या है? तेरे दिल में अली की मोहब्बत होना है। ये बात कौन बोले? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, ऐ अली तुझसे मोमिन ही मोहब्बत करेगा, मुनाफिक तेरे से मोहब्बत करता नहीं, उन्हें बुग़्ज़ रखता है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपको पता है मुनाफिकान भी थे, थोड़ी देर बाहर को ईमान लगाना दिखाते थे, लेकिन अंदर जाकर उनके काम उन करते थे।
इनो थोड़ी जिन्हें बाहर पढ़ते नहीं थे। सहाबा कैसे मालूम कर लेते थे तो कौन मुनाफिक है? उसके सामने हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र करते थे, उसका चेहरा खुल गया, उन्हें क्या है? मोमिन है। नहीं, उन्हें जरा नफरत का चेहरा रखा है, उन्हें क्या है? मुनाफिक है। तो अबू जर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हमारे जमाने में मुनाफिकीन को अल्लाह और उसके रसूल की तकजीब करने और नमाजों से पीछे रहने और हजरत अली की बुग़्ज़ से पहचानते थे। हजरत अली की बुग़्ज़ उसके दिल में दिखा तो हमें उसे मुनाफिक समझते थे, और नमाजों को छोड़ डालने वाले भी मुनाफिक समझते थे। तो कहते जी ने दिखाना जी अब यहाँ पे मुनाफिकां को। फजर की नमाज के वक्त बिस्तरा गोड़ को सो गए थे, गर्म बिस्तर में सो गए थे। साहबा इकराम क्या समझते थे? नमाजा का आते सुना को मुनाफिक समझते थे। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, साहबा इकराम के दौर में तकफीर यानी काफिर उसे कहते थे जो नमाज छोड़ता था। काफिर किसे बोलते थे? नमाज छोड़ने वाले काफिर बोलते थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद है तिरमिज़ी शरीफ में, बंदे की इस्लाम और कुफ्र के दरमियान फर्क नमाज है। इस्लाम और कुफ्र के दरमियान फर्क क्या है? नमाज। तो ऐसा एक फर्क करने वाली चीज क्या है? अली की मोहब्बत। जिसके दिल में अली की मोहब्बत है वो ईमान है, जिसके दिल में अली की मोहब्बत नहीं है उन्हें मुनाफिक है, उन्हें चोर है, उन्हें उसकी ईमान मुकम्मल हुई नहीं। तो इसके बारे में हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के और फजाइल हमें देखेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाती हैं, हजरत अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत। कौन मालूम? अम्मार बिन यासिर, हाँ, बीबी सुमैया का बेटा, हजरत यासिर का बेटा। ये दो जिन्हें बंदे जो है इस्लाम के पहले शहीद है। कौन कौन? बीबी सुमैया। कितने नाम याद रख लेना, तुम्हें सो जाती हैं तुम्हें घरा में। ये हमारा तारीख, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, ये सहाबा इकराम की जिंदगी, जिनके बारे में कुरान ये फरमाता है मैं उनसे राजी हो गया हूं। उनका तारीख सुनना या दूसरों की तारीख सुनना तुम्हें, उनके नामा सुनना या दूसरों की जिंदगी सुनना तुम्हें, इनका सुनना। क्यों? इन्हों बिशारत लेकर गए जन्नत की, तो उनके खदमा के ऊपर चलना हमें। तो बीवी सुमैया कौन है? इस्लाम के पहली शहीद। तो फकर करो इस दीन के ऊपर, इस दीन पर पहले ईमान लेकर इसने पहली औरत बीबी खदीजतुल कुबरा, इस दीन के लिए पहले जान गंवाई उसने एक औरत। लेकिन आज के दिन औरत, वही औरत, इस्लाम की औरत क्या हो गए? इस्लाम से बहुत दूर हो गए। हालांकि औरत का मकाम क्या है इस्लाम में? पहले ईमान लगे सो उन्हें चे बीबी खदीजतुल कुबरा, पहले शहीद हो सो वही औरत बीबी सुमैया। नाम रखो अपने बच्चों को सुमैया की याद में, इस्लाम के लिए उन्होंने शहीद हो गए। अबू जहल जो है उनकी शर्मगाह में नेजा ठोसते हुए शहीद कर डालता। हजरत यासिर रदी अल्लाह तआला अन्हु को 3 दिन वो नेजा से ठोसते हुए, वो अंगार के कड्डियों से जलाते हुए 3 दिन खाना पानी नहीं सका भंडाल को शहीद कर डाला। उनका बेटा कौन है? हजरत अम्मार। उनका बेटा क्या है? हजरत अम्मार। उनके बारे में हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अम्मार की जुबान जो है सच्ची जुबान है, इसके ऊपर शैतान का इफेक्ट हटाने को बोले। अम्मार की जुबान को अल्लाह ताला शैतान की शर से बचाए को बोले। और अल्लाह ताला के रसूल ये भी फरमाए, हजरत अम्मार रदी अल्लाह ताला अन्हु को एक बागी जमात कत्ल करेगी। बुखारी शरीफ की हदीस है। कौन कत्ल करती? बागी जमात कत्ल करेगी। हजरत अम्मार उनको अल्लाह की तरफ बुलाते हैं और वो बागी जमात उनको दोजक की तरफ बुलाते हैं। तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथियों में से हजरत अम्मार इब्ने यासिर कितने साल की उम्र तक लड़ी मालूम? 90 ईयर्स तक लड़ी। उनके नौजवान की उम्र से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तक इस्लाम के वास्ते लड़ी। कौन? हजरत अम्मार इब्ने यासिर। फिर अबू बकर सिद्दीक के दौर में लड़ी, फिर उमर फारूक के दौर में लड़ी, फिर उस्मान गनी के दौर में लड़ी, फिर हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जंगे सिफीन में लड़ते हुए अली के तरफ से शहीद हो जाते। ऐसे अम्मार रिवायत करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अली खुशखबर है उस शख्स की जिसने तुझसे मोहब्बत करे। खुशखबरी है उस शख्स की जिसने तुझसे मोहब्बत करे। अली से मोहब्बत करने वाले को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दी? खुशखबरी अता फरमाई, ऐ अली उसे हलाकत है जिसने तुझसे बुग़्ज़ रखा। हलाकत है, बर्बादी है
जिसने अली के बारे में बुरा भला बोला या बुरा भला उनके दिल में लगा लिया या उनके बारे में बुग़्ज़ रख लिया या उनके बारे में कीना कपट रख लिया, उस शख्स के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? हलाकत है, बर्बादी है। और इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, 4 लोगों से, कितने लोगों से? 4 लोगों से मोहब्बत करने का हुक्म अल्लाह मुझे दिया है। कितने लोगों से? 4 लोगों से, और अल्लाह भी उनसे मोहब्बत फरमाता है। ये 4 लोग ऐसे ही 4 बंदे, इनसे मोहब्बत करने का हुक्म कौन देता है? अल्लाह। और खुद अल्लाह भी उनसे मोहब्बत फरमाता है। तो सहाबा इकराम पूछते हैं, या रसूलल्लाह वो 4 जने के नाम हम बताओ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत अली, हजरत अली, हजरत अली। कितने बार फरमाते हैं अली का नाम? 3 मरतबा, अली अली अली। फिर इसके बाद दूसरों के नाम बोलते। तो अली का प्रायोरिटी कितने बार आया है अल्लाह के नजदीक? 3 मरतबा। तो सहाबा इकराम के जमाने में एक शख्स जो है एक मुसलमान से पूछता है, तुम्हें हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से क्यों इतनी मोहब्बत रखते हो? इतना शिद्दत के साथ हजरत अली से मोहब्बत करती थी, क्या वजह है? क्योंकि एक जिन्हें एक ताबई पूछते, तो उन्होंने फरमाती, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन रखा है, जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने अली से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। क्या कहते हैं? जिसने अली से मोहब्बत की उन्हें किससे मोहब्बत कराए? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जिसने रसूल से मोहब्बत कराए उन्हें किससे मोहब्बत कराए? अल्लाह से मोहब्बत कराए। जिसने अली से बुग़्ज़ रखा उन्हें किससे बुग़्ज़ रखा है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हुजूर से बुग़्ज़ रखे तो फायदे क्या? और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए? मेरी मोहब्बत तुम्हारे ऊपर कितना वाजिब है कि तुम्हें तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बीवी बच्चे, तुम्हारे औलाद, तुम्हारे तमाम लोग, दुनिया में कितने जने हैं कि उतने लोग, और तुम्हारे जान से बढ़कर, और तुम्हारे जान से बढ़कर मेरी मोहब्बत ना करे तब तक तुम्हारी ईमान मुकम्मल नहीं, तुम्हें मोमिन नहीं। वो हुजूर फरमाते हैं, अली से मोहब्बत रखने वाला मुझसे मोहब्बत रखता है, अली से बुग़्ज़ रखने वाला मुझसे बुग़्ज़ रखता है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाए, उम्मे सलमा रिवायत करते हैं, अल मुस्तदरक लिल हाकिम में हदीस है, अली को गाली देना रसूलुल्लाह को गाली देना है। उस जमाने में बदबख्ता ऐसे भी थे, हजरत अली को नौज बिल्ला मिंबर के ऊपर जुमा के खुतबों में गालियां देते थे, उनके खिलाफ काम चलाने को क्या करते थे? मिंबर के ऊपर गालियां देते थे। अल्लाह ताला वो शर से बचाए मुसलमानों को। उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह ताला अन्हु आकर ये सब पूरा काट डाला। इतने खतरनाक मामला थे उस दुनिया में, उस जमाने में। तो इसके बाद देखो, हमें बहुत सारे वलियों का नाम सुने थे, लेकिन तुम ना कि एक ऐसे वली के बारे में बताता हूँ, वो वली होने के ऊपर सहाबा भी मानते थे उन वली है। एक ऐसे बंदे के नाम बताता हूँ मैं, उन्हें वली है को कौन मानते थे? खुद सहाबा इकराम मानते थे। वो कौन है? हजरत अली रदी अल्लाह, इमाम विलायत है हजरत अली रदी अल्लाह ताला। अल मुस्तदरक लिल हाकिम में एक हदीस है, बहुत बड़ी प्यारी हदीस, इंशाल्लाह मैं तुम ना को पढ़ को सुना दूं। अल मुस्तदरक लिल हाकिम में 6120 पर एक नंबर हदीस, हजरत खैस बिन अबी हाजिम बयान फरमाते हैं, इन्हों 90 हिजरी में फौत हो गए, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से अभी 100 साल पहले ये वाक़या चला। और अभी सही बोलना का तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 60 साल के पहले ये वाक़या चले। वाक़या यूँ हुआ, एक दिन जो है हजरत खैस मदीने के एक बाज़ार में जाते सब देखे तो वहाँ पे कुछ लोग जो है जमा हो गए थे, क्या कुछ चलता है वाक़या, सब जने जमा हो गए। क्या है कि देखेंगे कोई नो हजरत खैस ताबई भी जाते, वहाँ गए तो क्या एक बंदा घोड़े के ऊपर आया है, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को गालियाँ देता था। इतने में साद बिन अबी वक्कास आती। कौन आती? साद बिन अबी वक्कास, अशरा मुबशरा के सहाबी, 10 जन्नतियों के नामा तुम लोग इतने पहले भी बोला था मैं, जमीन में होते अल्लाह ताला के रसूल के पास से जन्नत का टिकट कंफर्म ले गए। उनमें से एक सहाबी कौन? साद बिन अबी वक्कास। उनमें अबू बकर भी आती, उनमें उमर भी आती, उसमें उस्मान भी आती, हजरत अली भी आती, जुबैर आती, तलहा आती, साद बिन अबी वक्कास आती, अब्दुर्रहमान बिन औफ आती, सईद बिन जैद आती। ये सब पूरे तुम्हें रख लेंगे लो रोबोट
जिंदगी भर इनके जो है हमें गीत गाना सो, इनके नामाज हमें सुनना सो। क्यों बोलो? इनका जन्नत कंफर्म हो गया है, इनका जन्नत कंफर्म हो गया। तो वो सहाबी कौन? साद बिन अबी वक्कास। तुम्हारा एक बात बोलो साद बिन अबी वक्कास के बारे में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, साद जो दुआ करे वो कबूल होता है। इनके हदीस तो बुखारी मुस्लिम में बेशुमार देख सकते इनके करामत। साद की दुआ रद्द होती नहीं। तो इन्हों आ गए, वहां क्या चलता है? एक बंदा सवारी के ऊपर सवार होकर आए घोड़े के ऊपर, उन्हें हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को गालियां देता है। कहां पे? मदीने में। ऐसे हालात थे उस जमाने में। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ बुग़्ज़ रखते थे, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बातें बोली। वो सब काम करते कि उम्मत तो पहले से डरा कर जाती हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन उम्मत करता सोच, करते सोच, कहते तो बोली नो, करते सोच। गालियां देते हैं तो आई क्या होता है उनको? साद बिन अबी वक्कास देखे तो क्या वो बंदा गाली देता है। तो साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, ऐ शख्स तो क्यों गाली दे रहा है हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु? क्या वास्ते गाली दे रहा है? क्या तुझे मालूम नहीं सबसे पहले मुसलमान नहीं थे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु? कहती मालूम नहीं सबसे पहले ईमान लगाने वाले कौन थे? हजरत अली रजी अल्लाह तआला। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सबसे पहले नमाज पढ़ने वाले हजरत अली नहीं थे? उससे पूछते हैं कौन? साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला। और ये भी पूछते हैं क्या वो सबसे ज्यादा दुनिया से बेरगबत नहीं रखते थे? सबसे ज्यादा दुनिया को छोड़ने से शख्स कौन थे? हजरत अली। क्या उन्होंने मालूम मता जमाए थे? क्या तो बिल्डिंगा जमाए थे? आज के दिन अब बोलना नहीं, जर्रा एक वहदा आधे हमारा पीर है को समझो या कौन तो रहबर को मान लिए तो उन्हें ऐसा खींच ले खाता है। आज के दिन सब जिने भी नहीं, जो भी थोड़े जिने हैं उसके पहले आयस तब एक घर भी हता नहीं, एक झोपड़ी भी हती नहीं। एक 10 साल के बाद देखे तो उसके 3 बिल्डिंगा हती, जमीना खरीदा हता है, हर दिन भी एसी में सोता हता है। लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फटे सो कपड़े पहनकर फिरते थे, दुनिया से बेरगबती इख्तियार करे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते थे। तो साद बिन अबी वक्कास फरमाती हैं, अली के बारे में तू क्या समझता है? वो पहले मुसलमान नहीं थे क्या? वो पहले नमाज पढ़ने वाले नहीं थे क्या? क्या वो दुनिया से बेरगबत इख्तियार करने वाले नहीं थे क्या? दुनिया को छोड़े सो बंदे नहीं थे क्या? और अभी फरमाती हैं, और काफी कुछ फजाइल उनके बारे में साद बिन अबी वक्कास गिनती। इसके बाद हाथ उठा कर दुआ करते, आय अल्लाह ये बंदा तेरे वलियों में से एक वली को गालियां दे रहा है। क्या बोलती हैं साद बिन अबी वक्कास? आय अल्लाह तेरे वलियों में से एक वली को यानी अली को गालियां दे रहा है। तेरा कुदरत का करिश्मा दिखा दे, इस मजमा खत्म होने से पहले इस बंदे को मौत दे। ये दुआ करती हैं कौन? साद बिन अबी वक्कास। तो ताबई बयान फरमाती हैं उस बंदा वहां से निकला तो अल्लाह का करना यह था उसकी सवारी, उसकी घोड़ा जो है बिदक गई और उसे उठाकर पत्थरों में फेंकी। उसे एक पत्थर जाकर उसका सर लगा, उसका भेजा बाहर गा गया, वहां उन्हें जहन्नम का वासिला बन गया, उन्हें मर गया। ये थी अली की शान, ये थी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम सहाबा इकराम के दरमियान। सहाबा इकराम खुद क्या मानते थे? उनको वली मानते थे। अगर आप वली को मानना है पहले अली को मानो, वली को मानना है पहले कौन से वली को मानना? हमें अली को मानो। अली से बढ़कर कोई वली नहीं है। क्यों? अली की विलायत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल को गई ये वली है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाए ये मेरा भी वली है। किसका वली? मेरा भी दोस्त। वली का एक माना क्या है? दोस्त। अली मेरा दोस्त है और मेरे बाद आने वाला हर मोमिन का भी वली है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए? अली मेरा दोस्त है और मेरे बाद आने वाले हर मोमिन का भी वली है। ऐसे वली है हजरत अली रजी अल्लाह तआला। अभी मजमा खत्म होया नहीं, वो बंदे को जो है उसकी सवारी, उसकी घोड़ा फेंक कर छटी, उसी वक्त उन्हें पत्थरों में पड़ा, एक पत्थर के जाकर उसका सर लग गया, उसका भेजा बाहर गा गया, वहीं पर उसकी मौत हो गई। ये हदीस बयान करता हूँ सब। तो अली की शान क्या है तुम्हें देख लो। तो इसके बाद एक हदीस ये भी आता है अल मुस्तदरक लिल हाकिम में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती हैं, ये थोड़ी जिन्हें ज़ईफ बोलती हैं, थोड़ी जिन्हें सही बोलती हैं, फिर भी उनकी शान में है को मैं बयान करता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती हैं, अली का चेहरा देखना अल्लाह की इबादत है।
हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का चेहरा देखना क्या है? इबादत है। जैसा कि माँ के तरफ निगाह शफकत से देखना जो है ये हज से भी ज्यादा सवाब लेकर आने वाली काम है। इसी तरह हजरत अली के तरफ जो है निगाह उठाकर देखना, उनके चेहरे को देखना, उस जमाने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा दी? इबादत फरमाई। ये अल मुस्तदरक लिल हाकिम में ये भी हदीस है। और देखो हजरत अली वो शख्स है इन्हों खुद अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत फरमाते हैं और अल्लाह और उसके रसूल भी हजरत अली से मोहब्बत फरमाते। ये बात कौन बोलती है? हुजूर बोलती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मदीने में यहूदियों से एक जंग लड़े। क्या है? यहूदियों से एक जंग लड़े। उसे क्या बोलते हैं? तो गज़वा-ए खैबर बोलते। क्या बोलते हैं उसे? गज़वा-ए खैबर। आज भी तुम्हें मदीना गए तो खैबर के किलों को देख सकते। वो खैबर मिली सो हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की वजह से। तो वाकया यूँ हुआ, बुखारी में भी आता है, मुस्लिम शरीफ में भी आता है। पहले अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु जाती, फतह मिलता नहीं। फिर उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु जाती, फतह मिलता नहीं। तो उस दिन शाम के वक्त सोने से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, कल मैं एक ऐसा शख्स के हाथ में अलम दूंगा, झंडा दूंगा, वो शख्स अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसके रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। भाई अल्लाह और उसके रसूल से सबसे मोहब्बत करते हैं, सब जिन्हें भी दावा करते हैं, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल भी हमारे से मोहब्बत करते हैं। ये कैसे मालूम होता है? ये बहुत बड़ी बात। हमें मोहब्बत करना क्या बड़ी बात बोला अल्लाह और उसके रसूल। अल्लाह उसके रसूल भी मोहब्बत करे तो वो बंदे की मकाम क्या रहना। तो साहबा इकराम सो परेशान ही, फज्जर उठे तो कौन किसके हाथ में दे दी। उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाती है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, उस दिन से बढ़कर मैं किसी भी दिन भी एक वहदे के वास्ते मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हो। उस दिन कहीं पैदा हुए, आज के दिन झंडा मेरे हाथ में आया तो इसका मतलब यह है अल्लाह भी मुझसे मोहब्बत करता है, रसूल अल्लाह भी मुझसे मोहब्बत करती है, कन्फर्म हो जाता है। तो हाँ सहाबा इकराम फरमाती उस दिन कौन भी सो गया आज, कब कब उजाला होता है, कब कब उजाला होता है। तो फौरी उजाला होता है तो सब जिन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जमा हो गए, हाजिर हो गए। सब जिन्हें वेट करते हैं कौन है वो बंदा, कौन है वो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अली को बुलाओ। क्या बोले? अली को बुलाओ। अली नहीं है वहां, अली को बुलाओ गो बोले। जाकर हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को बुला कर आते। उस वक्त उनकी आंखों में कुछ तकलीफ थी, जो कल्ला कलका बोलती, देखो कल्ला कल्ला हंग्या को जो है वो तकलीफ होता है, वो बीमारी उनको आई ही थी। तो उन्होंने आंखें लगल लेता आती, या रसूलल्लाह आंखों में कुछ तकलीफ है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरी अपना थूक मुबारक, अपना लुआब दहन लेकर उनके आंखों में लगा दी। फौरी उससे जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुआब दहन की वजह से शिफा मिलता है। और फरमाते हैं आय अली ये झंडा लेकर जा खैबर की जंग लड़। इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह और उसके रसूल किससे मोहब्बत फरमाते हैं? हजरत अली रज़ी अल्लाह। ये सर्टिफिकेट मिलना इतना आसान नहीं। हमें सर्टिफिकेट हम बल्लक दे लेते, मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, मैं आशिक रसूल हूँ, वो हूँ, ये हूँ। तेरा तू सर्टिफिकेट साइन कर लग बल्लक देता है, अल्लाह सर्टिफिकेट देना ना। वो अल्लाह की सर्टिफिकेट किसे मिली है? हजरत अली। तो अब जाती हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, वो पहले मरहब का वाक़या बयान करा। देखो पहले शुरू में हैदर कर्रार का वाक़या, तो जबी छोले गए। तो जाती हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु लड़ती, वहां पे फतह हासिल होता है, खैबर मुसलमानों के कब्जे में आ जाता है। तो हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का नाम क़यामत तक फातेह खैबर के नाम से पड़ गया। खैबर को फतह करने वाले कौन है? हजरत अली रदी अल्लाह तआला। खातिले मरहब कौन है? हजरत अली रदी अल्लाह तआला। इसी जंग में किसने हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के साथ ही सो। बदर में कौन पहले थे? उहद में कौन पहले थे? बदर के लोगों के बारे में अल्लाह के रसूल फरमाती हैं, बदर में जो भी शामिल हैं, बदर की जंग में अल्लाह इनके पिछले गुनाह को माफ फरमाए, आने वाले गुनाह को माफ फरमाए। इन्हों क्या तो भी करो जन्नती है। बदर के वालों के बारे में अल्लाह के रसूल क्या फरमाए? इन्हों कुछ भी कर ले, क्या है? इन्हों जन्नती। उसमें अली भी है। बदर में शेर की तरह लड़े सुनो कौन? हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत हमजा रदी अल्लाह। उहद में
तुम लोग मालूम है उहद में हमें ऑलमोस्ट जीत गए थे, लेकिन थोड़े लोग जो है माल के वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पर तीर चलाने रखे थे वहाँ से उतर जाते। तो इन लोग काफिरा क्या करती, पीछे से पहाड़ के पीछे से, उहद पहाड़ के पीछे से आकर वार करते, तो मुसलमान जो है तितर बितर हो जाती। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बीच में रह जाते, इधर काफिरा है, इधर पीछे की तरफ से काफिरा आ गए, बीच में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये है। उस वक्त ऐसा खलत मलत हो जाता है, इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है वहां पे जंग में, थोड़ी जिन्हें जो है भाग जाते। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 12 जिन्हें सहाबा इकराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर लेते। कितने जिन्हें? 12 जिन्हें। उनमें से एक हजरत अली रदी अल्लाह, उसी गजवे में तुम्हें सुने हैं थी हजरत अली, हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दंदाने मुबारक शहीद हो जाती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है उठा लेकर उहद के पहाड़ के ऊपर जाती। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु भागते हुए उनका ढाल जो जंग में इस्तेमाल करती ना, क्या बोलते उसे, डाल, मार पड़े न सका हम बचाव के लिए रखे थे, देखो कवचम, वो लेकर जाकर वहां पे पानी उसमें भर लेकर आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुंह से निकलता हो खून को पहुंचती, उनकी मरम पट्टी करती। बीबी फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा जो है रुइयों को जलाकर, रुई को राख बनाकर वहां पे खून आए न सका अड़ा रखी। ये खिदमत करे सुनो कौन? हजरत अली और बीबी फातिमा। हुजूर का साथ छोड़ते नहीं थे। कितने जिन्हें भाग जाती मालूम वो खलत मलत में, लेकिन हजरत अली फरमाती है अगर हुजूर को कुछ हुआ तो, अगर हुजूर को कुछ होता तो मैं तो पीछे कटने वाला नहीं था। कौन सामने आए उसे कत्ल कर डालते थे, कौन सामने आए उसे नेजे से उड़ाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए थे। कितने जिन्हें पहुंचे थे? 12 जिन्हें। उनमें से एक साद बिन अबी वक्कास भी है। तीरा ऐसा चलाती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होकर, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती साद तेरे लिए मेरे माँ बाप कुर्बान हो, बोलते कौन बोलती है ये बात? हुजूर, जिसके लिए पूरे दुनिया के मुसलमान उनके माँ बाप को कुर्बान फरमाते, उसके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती मेरे माँ बाप साथ तेरे ऊपर कुर्बान हो। और हजरत अली उनको जो है लेकर उहद पहाड़ के ऊपर जाती। और इसके बाद खंदक में कौन सामने का है? हजरत अली रदी अल्लाह। खैबर में कौन सामने का है? हजरत अली रदी अल्लाह। लेकिन एक जंग में पीछे रह गए। एक जंग चलता है, गज़वा तबूक बोलते, क्या बोलते हैं उसे? ये रोमन एम्पायर के खिलाफ चलता है, बहुत बड़ा जंग। पूरे मुसलमान सहाबा इकराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समेत वो जंग के लिए गए। उस मौके के ऊपर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, अय अली तुम मदीने में यहाँ रहो, मेरे जानशीन बनो, यहाँ पे ऐसा औरतां को बच्चा को तुम्हें संभालना है, तुम्हें यहाँ होगा। बोलते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात बोलते जी इतना दारो खतार रोती, इतना दारो खतार रोती, या रसूलल्लाह मैं जंग छोड़ डाल को इन औरत और बच्चों के पास रहना है, तुम्हारा साथ छोड़कर इन औरतों के पास रहना है। इतना दारो खतार रोते। किसके वास्ते जाती है? शहीद होती, जंगलन ना है। कितना जज्बा था, कितनी मोहब्बत थी इस्लाम को, तो हुजूर का तो कितना प्यार था, दारो खतार रोती। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी की हदीस है, अय अली क्या तू इससे खुश नहीं है? मेरे साथ तेरा वही निस्बत है जो हारून का मूसा के साथ है। हारून मूसा क्या थे? भाई थे। उन्होंने खोए तूर को गए, इस टाइम को अल्लाह वही नाजिल फरमाए इसको, तो उनके कौम के पास किसे रखो गए थे? हारून अलैहिस्सलाम को रखो गए थे। सूरतुल आराफ में जिक्र आता है, अब मैं उनकी तरह मैं तुम नाग रखो जाता हूँ, लेकिन मेरे बाद कौन भी पैगंबर नहीं। कितनी बड़ी बात बोली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे साथ तेरा वही निस्बत है जो हारून का मूसा के साथ है। तो इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जीत लिए थे, और अल्लाह की मोहब्बत को भी जीत लिए थे। तो इसके बाद देखो, एक दिन उम्मे आयमन, क्या है? उम्मे आयमन एक सहाबी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार होती है। उन्होंने एक भुना हुआ परिंदे लेकर आती, एक परिंदे को फ्राई कर ले को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आती। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछती एक कान से लेके गई, या रसूलल्लाह मैं शिकार कर को लेके तुम्हारे वास्ते पेश करने के वास्ते। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सामने रख ले, दुआ फरमाते, आय अल्लाह मैं इसे तेरे मखलूक में से, क्या है? तेरे मखलूक में से, तेरे बंदों में से तुझे जो पसंद है, तू जिसे मोहब्बत करता है
उस बंदे के साथ बैठकर खाना खा लेता हूँ बोलते। कौन हो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मुस्तदरिक हाकिम में ये हदीस है, तिरमिजी में भी ये हदीस आती है। क्या दुआ करी? अय अल्लाह, इस परिंदे को, इस भुना हुआ परिंदे को मैं उस शख्स के साथ बैठकर खाना खा लेता हूँ जिसे तू सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सामने रख लेंगे, इंतजार करती हैं कौन आती है। तो हम पे जो है अनस बिन मालिक हती, इन मदीने वाले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम, 10 साल उनके घर में काम करी बचपन में। तो अनस बिन मालिक ये कहते थे, वाह इतनी बड़ी दुआ करी, हमारे गाँव वाले कौन तो आए तो अच्छा दिन को उन्होंने राह देखते थे। कौन हो? अनस बिन मालिक, इन मदीने वाले थे। जाकर देखे तो क्या दस्तक मारती कौन की? अनस बिन मालिक देखते हजरत अली हती। वाह हजरत अली मिलता है क्या ये फजीलत का को? नहीं हुजूर जरा बिजी में ही, बाद में आओगे बोलते। तो हजरत अली वापस जाते, हुजूर ऐसा इंतजार में है, कौन भी आते नहीं है। फिर थोड़ी देर के बाद हजरत अली चाहती, फिर वो इस बात बोलती, फिर थोड़ी देर बाद हजरत अली चाहती, दस्तक देती। इस बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते, वो दस्तक देने वाले को आओ बोलो, वो दस्तक देने वाले को अंदर को भेजोगे। तो अंदर भेजे तो क्या, कौन है वो? हजरत अली रदी अल्लाह तआला। उस परिंदे को, उस बुना हुआ परिंदे को हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तनावुन फरमाते। इससे हमने ये भी मालूम हुआ सबसे बढ़कर अल्लाह किससे मोहब्बत फरमाता है? हजरत अली रदी अल्लाह तआला। क्या शान, क्या मर्तबा, क्या मकाम, कैसे बंदे थे, क्या नहीं। और ये मर्तबे में है सो आदमी कैसा है बोलो? अगर हमारे में कौन तो जर्रा मर्तबा, जर्रा इल्म आ गया, उसे पकड़ ले सकते नहीं। जरा ओहदा आ गया, अब्बा चूमना सोच हाथा, पढ़ना सोच पवा, है नहीं क्या जी? है नहीं क्या? लेकिन ये मर्तबा है सब बंदा कैसा है मालूम? हदीस शरीफ में आता है, अली का एक बेटे का नाम मोहम्मद है। क्या है? मोहम्मद। मोहम्मद बिन अल हनफिया, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटी फातिमा की गुजर जाने के बाद हजरत अली और एक औरत से भी शादी कर लेते। उनका नाम है हनफिया, उनका बेटा है मोहम्मद। उन्होंने बेटा पूछते ही बाप से, किससे? हजरत अली से पूछते ही, अय अब्बा जान, इस उम्मत में सबसे बेहतर लोग कौन है, सबसे फजीलत रखने वाले शख्स कौन है? अब ये इतने सुनेजमा में क्या बोलेंगे? हजरत अली बोले। लेकिन हजरत अली क्या बोली मालूम? इस उम्मत में सबसे बेहतरीन शख्स कौन है? तो हजरत अली फरमाती अबू बकर है बेटा। क्या फरमाती? अबू बकर। उनके बाद का पूछते, इनकी ख्वाहिश क्या? बाबा का नाम खुद न बोले तो सुनना गो। इनके बाद क्या तो उमर है बेटा बोलते। उनके बाद अब कैसा तुम्हें उस्मानुज बोलती, उनके बाद तो तुम्हें ही ना आगे पूछती। अब उमर बोले इसमें फिर मैं पूछा बोले तुम्हें क्या बोलती? उस्मान बोलते। उनके बाद तो तुम्हें ही ना आगे पूछती। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला, मैं तो एक आम मुसलमान हूँ बोलती। क्या बोलती हूँ? इतना कारनामा करने के बाद क्या फरमाती है? मैं एक आम मुसलमान भाई, जिसके लिए अलखाबात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाए, जिसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है और अल्लाह और उसके रसूल भी उसे मोहब्बत फरमाती, उनके अलखाबात को अल्लाह वही फरमाए। उन्होंने विलायत के इमाम है, उन्होंने मुसलमानों के अमीर है, उन्होंने सैयदुल मुस्लिमीन है, उन्होंने तकवा वालों के इमाम है। उन्होंने क्या फरमाती? मैं तो बस एक आम मुसलमान हूँ। अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है मालूम? गालिबन सूरा हामीम सजदा में, उस शख्स से बढ़कर किसकी बात अच्छी है जो अच्छे अमाल करे फिर भी अपने आप को कहे मैं एक सादा मुसलमान हूँ। अल्लाह क्या फरमाता है? अच्छे अमल कर गो एक बंदा बोलता है मैं तो बस एक सादा मुसलमान हूँ। इससे बढ़कर अच्छी बात क्या हो सकती है? क्योंकि अल्लाह फरमाता है उस अच्छी बात को कौन बोली? तो कितना डाउन टू अर्थ थे, कितना बड़ों की इज्जत करने वाले थे। कभी भी उनके जिंदगी में फकर का ना मौका आया ना फकर जो है उन्होंने जताए। कौन बेहतर है तो क्या बोले? हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले। उसके बाद और उमर का तो एक हदीस याद आता है मुझे। उमर अली के बारे में रश्क करते थे, अली जो है उमर की तारीफ करते थे। ये एक ऐसा बॉन्डिंग था उनके दरमियान, उमर और हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान। उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने इसको तो हिजाज की यानी पूरे अरब का चीफ जस्टिस हजरत अली को बना दी। पूरे अरब का चीफ जस्टिस कौन है? हजरत अली रदी अल्लाह तआला। और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु की मौत के वक्त
हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु जाते, मालूम ना उनको शहीद करती, पेट के अंतड़ियाँ को जो है काटते, उन्हें ऊपर से खाते तो पेट में से बाहर निकलता था। इस हालत में उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु की वफात हुई। तो उस हालत में हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु जाते, अल्लाह उमर के ऊपर रहम फरमाए। मैं कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से सुनता था, मैं अबू बकर उमर फलाना जगह गए, मैं अबू बकर उमर फलाना जगह गए, मैं अबू बकर उमर वहाँ गए, मैं अबू बकर उमर वहाँ से गए, मैं अबू बकर उमर यहाँ पे जाने वाले हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से मैं कभी भी अबू बकर उमर की बात सुनता था। मैं उमर के आमाल को लेकर अल्लाह के बारगाह में हाजिर होने को पसंद फरमाता हूँ। कौन? अली। इतने बड़े शख्स क्या फरमाती है, मैं उमर के आमाल को लेकर अल्लाह के बारगाह में खड़े होने को पसंद फरमाती हूँ। और उमर क्या बोलती है अली के बारे में, अली ना होता तो मैं हलाक हो जाता था। कितने फैसले में उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु की मदद फरमाती, मालूम कितने फैसले में। और मदीने के लोग हम बात कर लेते थे, अली से बढ़कर क्या है, अली से बढ़कर सही फैसले करने वाला मदीने में मौजूद नहीं। ये सहाबा बात कर लेते थे, अली से बढ़कर सही फैसला करने वाला मदीने में मौजूद नहीं। इसलिए उमर फारूक किसे लगाए थे चीफ जस्टिस, खाजी किसे बनाए थे, हजरत अली रदी अल्लाह तआला। और इसके बाद देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाती हैं, मन कुन्तु मौला हो फहाजा अलीयु मौला। जिसका मैं मौला हूं, जिसका मैं मददगार हूं, जिसका मैं आका हूं, जिसका मैं सरदार हूं, जिसका जिगरी यार मैं हूं, उसका मौला, उसका सरदार, उसका दोस्त अली है। ये कब फरमाती ही मालूम, हज्जतुल विदा के बाद, आखिरी हज पूरा कर ले को हज्जतुल विदा के बाद आते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का और मदीना के दरमियान एक जगह पड़ाव डाली। वो जगह का नाम गदीर खुम है। क्या है वो? गदीर खुम, बहुत मशहूर हदीस। उस जगह पर हजरत अली का हाथ ऐसा पकड़ने को बुलंद फरमा कर, जिसका मैं मौला हूं अली उसका मौला है, जिसका मैं सरदार हूं अली उसका सरदार, जिसका मैं आका हूं अली उसका आका है, जिसका मैं जिगरी यार हूं अली उसका जिगरी यार, जिसका मैं दोस्त हूं अली उसका दोस्त है। कितना शान है। और इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अली वली है, दोस्त है हर मोमिन का जो मेरे बाद आएगा। अली क्या है? दोस्त है हर मोमिन का जो मेरे बाद आने वाला है, उसका वली है हजरत अली। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती हैं, तुम्हें अली को वाली मान लो, तुम्हें अली को वाली मान लो, क्योंकि ये कभी भी तुम्हें हिदायत से बाहर नहीं निकालते। अली को तुम्हारा वली बना लो, क्योंकि ये कभी भी तुम ना को हिदायत से बाहर निकालते नहीं और गुमराही में दाखिल ना करने देंगे। हजरत अली क्या है? हिदायत से हटते नहीं, अल्लाह के रास्ते से हटते नहीं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती हैं, आय अली तू दुनिया और आखिरत में सरदार है, तू दुनिया और आखिरत में सरदार है। और एक हदीस भी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मिशकात में भी आता है, हसन और हुसैन के बारे में हुजूर क्या फरमाए, ये जन्नती नौजवानों के सरदार है, जन्नत के फूला है। ये कौन? हजरत अली के बेटे हसन और हुसैन। उस मौके के ऊपर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये दो मेरे बेटे हजरत हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है, और उनका बाप यानी हजरत अली उनसे भी बड़ा मर्तबे वाला है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अली मुझसे है, मैं अली से हूँ। और एक जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दुनिया और आखिरत में अली मेरा भाई है, दुनिया और आखिरत में अली मेरा भाई है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा वाक़या है। जब हिजरत कर को मदीने का आती मुसलमाना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करती, एक मुहाजिर को एक अंसार के साथ रिश्ता जोड़ती। इनको घरदार छोड़ ले कहीं ना, तो अंसार में साहबा को एक जोड़ा लगाती, इन्होंने जाकर उनके घर में है ना। हजरत अली को किससे भी लगाते नहीं। हजरत अली जो है, या रसूलल्लाह मुझे किसे भी दिए ना तुम्हें। अली तो मेरा भाई है, इस दुनिया में भी तो मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है। इस दुनिया में भी तो मेरा साथ है, आखिरत में भी तो मेरा साथ है। और इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अली तेरा दोस्त मेरा दोस्त, तेरा दोस्त मेरा दोस्त, तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन, तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन, तेरा दोस्त मेरा दोस्त। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझे छोड़ा वो अल्लाह को छोड़ा। पता है ना, जिसने हुजूर को छोड़ा उन्हें क्या है? अल्लाह को छोड़ दे। और आई अली जिसने तुझे छोड़ा वो मुझे छोड़ा।
जिसने तुझे छोड़ डाला है उन्हें तुझे मानता नहीं है, उन्हें मुझे मानता नहीं है। उन्हें पहले जिसने मुझे मानता नहीं है उन्हें अल्लाह को मानता है। ये हदीस भी हाकिम की रिवायत है। और चंद हदीस जो है आपके गोशे गुजार करके मजलिस को ख़त्म करते हैं। हज़रत अली की इल्म क्या है? हज़रत अली की इल्म। हदीस सुनो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूँ। हुज़ूर क्या फरमाती हैं? मैं इल्म का शहर हूँ। व अली यु बाबुहा, अली उसका दरवाजा है। जिस किसी को मुझ तक पहुंचना है उस दरवाजे से आए। क्या फरमाती है? मैं इल्म का शहर हूं। नबी क्या है? इल्म का शहर है। और क्या फरमाती है? अली उसका दरवाजा है। मुझ तक पहुंचना है तो अली से गुजर कर आओ। मुस्तदरक लिल हाकिम की सही हदीस है। कितना बड़ा मर्तबा। हुजूर इल्म का शहर है तो अली क्या है? तो शहर का दरवाजा। इल्म के बारे में अली को लगने वाले कौन नहीं थे? अली को लगने वाले कौन नहीं थे? और कुरान की इल्म तो अली का बोलना चाहिए। हुजूर फरमाती हैं, देखो अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ रहेगा। कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ रहेगा। कुरान अली के साथ रहेगा और ये कभी भी एक दूसरे से जुदा ना होंगे। अली और कुरान अलग नहीं, अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ। और हुजूर फरमाती हैं ये एक दूसरे से जुदा ना होंगे हत्ता के हौज़े कौसर के पास ये दोनों इकट्ठे आकर मिलेंगे। हौज़े कौसर के पास कुरान और अली मुझसे आकर मिलते, जब तक इन्हों अलग होते चले। अब क्या इल्म का मकाम बयान करेंगे। और हजरत अली रदी अल्लाह तआला, और हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को ये इल्म का मकाम कैसा मिलता है मालूम? एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन के गवर्नर बनाते हजरत अली रदी अल्लाह तआला। तो अली तो यमन को जाको गवर्नर का काम अदा करके आओ बोलते। तो जब हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि या रसूलल्लाह मैं नौजवान हूँ, अदालत में कुछ ऐसे वाक़यात भी आती शायद उसके बारे में मुझे इल्म नहीं होगा। मैं नौजवान हूँ, बहुत बड़े बड़े मसले भी अदालत में आते थे, कोर्ट में आते थे, तो सबके बारे में फैसला करना तो मेरे पास होता इल्म है कि नहीं, कुछ ऐसा बोलते। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते मालूम? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सीने के ऊपर अपना दस्त मुबारक रखकर ऐसा दुआ किया कि अल्लाह अली की जुबान को मजबूत बना और इसके दिल को हिदायत याफ्ता बना, और आप इस दुआ के बाद कभी भी कोई फैसला करने में मुझे हिचकिचाहट नहीं हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दुआ करी? उनके सीने के ऊपर हाथ रखकर, आय अल्लाह अली की जुबान को मजबूत बना, अली की जुबान को मजबूत बना और इनके दिल को हिदायत से भर दे। इसके बाद अली फरमाती ही इसके बाद कभी भी मैं फैसला लेने में हिचकिचाहट डर कते से महसूस हुए। भाई जिसके पीछे हुजूर है उसे क्या डर बोलो बारे में। इसके बाद अल्लाह ताला के रसूल फरमाती हैं अली हक पर है, अली हक पर है, हक पर रहेंगे। आय अल्लाह अली जिधर हो हक उधर कर दे। ऐसा दुआ करें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अली को हक के साथ रख, बोले नहीं आय अल्लाह हक अली जिधर है हक को उधर फेर दे, अली किधर मुंह करे तो हक को उधर फेर दे। इसलिए हमें फरमाती तमाम जंगों में हजरत अली हक पर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु बहुत से जंगा करना पड़ता है, वो भी मुसलमानों से करना पड़ता है। छोड़ डालती, गुमराह हो जाती, थोड़े जिन्हें जो है खता करती, हजरत अली के खिलाफ हो जाती। इनके मुकाबले में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जंग करती। इनमें से बहुत बड़ा ग्रोह खारिजा का था। कौन है? खारिजा। उन्होंने हजरत अली को नौज़ुबिल्लाह काफिर बोलते थे। फिर कुरान पढ़ने वाले, फिर हुजूर को मानने वाले, कुछ इख्तिलाफात की वजह से हजरत अली क्या बोलते थे? काफिर बोलते थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन खारिजों के बारे में फरमाए ये जहन्नम के कुत्ते हैं, गौफर जहन्नम के कुत्ते हैं। उनके बारे में हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु उनके खिलाफत के दौर में जंग करती। उसे का नाम जो है जंगे नहरवान है। क्या है उसका नाम? जंगे नहरवान। उसमें हरा डालती। तो वो बंदे जो है वो खारिजा हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में दुश्मनी रख लेती। एक दिन फजर की नमाज हुजूर अल्लाह तआला अन्हु कूफा में अदा करते थे। एक बंदा आता है फजर की नमाज में जमात में, उनके सर के ऊपर वार करता है।
उनकी दाढ़ी पूरी जो है खून से भर जाती है। इस तरह हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत होती है। उनकी शहादत 21 रमज़ान को, कब? 21 रमज़ान को, रमज़ान के महीने में उनकी शहादत होती है। उनको कत्ल करने वाला इब्ने मुलजिम है। क्या है उसका नाम? इब्ने मुलजिम। उसके बारे में हुजूर कब की बोल को गए? अपने जिंदगी में बोल को गए। क्या बोली मालूम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अय अली, अल्लाह ताला के यहाँ दो लोग बदबख्ता है। कहते जिन्हें दो लोग बदबख्ता है। एक वो है जो सालेह अलैहिस्सलाम के ऊंट को कत्ल किया है। सालेह अलैहिस्सलाम एक पैगंबर है। उनकी कौम की निशानी क्या लेकर आए थे? पहाड़ में से एक ऊंटनी आई थी। उसके बारे में कुरान में भी आता है। तुमने ये ऊंट को कत्ल करे थे, उनके ऊपर अजाब आता है को बोले थे। लेकिन एक नौजवान क्या करता है? वो ऊंटनी को कत्ल करता। तो हुजूर फरमाती ही एक बदबख्त वो है जो सालेह अलैहिस्सलाम के ऊंट को खत्म करे, और दूसरा बदबख्त वो है तेरी दाढ़ी को तेरे खून से रंगने वाला है। किसके साथ तस्बीह दी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अल्लाह की निशानी को खत्म करने वाला बदबख्त भी, तुझे कत्ल करने वाला बदबख्त जोजने भी एक ही छे। तो हजरत अली को पहले ही मालूम था मेरी शहादत होना है, मैं इस तरह गुजर जाना है इस दुनिया से। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात के मुताबिक, आपकी पेशन गोई के मुताबिक हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु 60 पर 3 साल की उम्र में मस्जिद कूफा में इब्ने मुलजिम उन्हें हुजूर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर वार करता है। उसी जख्म के वजह से उसी दिन शाम तक हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की वफात हो जाती। और अभी उन्होंने सुबह से शाम तक अभी उन्होंने जिंदा हदीन देगा। इसके दौरान क्या फरमाती मालूम? उसे पकड़ लो और उसे अच्छी तरह सुलूक करो उसके साथ। मुस्तदरक अल हाकिम की हदीस है। क्या बोलती है? इसे सताओ, मैंने मारूंगा, बोले नहीं, मैं जब तक जिंदा हूं इसे अच्छी तरह देख लो। जैसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीयों के साथ मामला फरमाते थे, इसके साथ भी वही मामला फरमाओ। अगर मैं गुजर गया तो जब इसका सजा दो। एक बात गाली देना कौन तो हम ना मुश्किल, उसके पूरे नसबनामा गिनती, तेरा बाप ऐसा, तेरा दादा वैसा, तेरा परदादा ऐसा, तेरा खानदान ऐसा, तू ऐसा, वो ऐसा, उनके ऊपर वार करें और उन्होंने हालत नज़ा में ही फिर भी इसे कुछ मत कहो, इसे अच्छा सुलूक करो, इसे अच्छा सुलूक करो, इससे अच्छा पेश आओ। अगर मैं गुजर गया तो इसी आलम में मैं है कि इससे इसका बदला ले, अगर मैं बच गया तो मैं इसे माफ फरमा दूं। अगर मैं बच गया तो क्या बोलती हूँ ना, मैं इसे माफ फरमा दूं, मैं क्या बदला लेना। तुम ना मालूम एक जंग में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जंग करते थे, तो एक काफिर के ऊपर मौका आता है चढ़ती कत्ल करने के वास्ते। उन्हें क्या करता है तो एक गंदी हरकत करता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे के ऊपर थूकता है, नौजुबिल्लाह, अल्लाह ताला बचाए। तो क्या करते हैं, थूकता है। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला उठकर बाइक चले जाते। अय अली, पहले उन्हें तेरे कदमों के नीचे आ गया, कत्ल करने तो रेडी था, क्यों कत्ल कर सके पीछे का आ गए। जब तक मैं उसके ऊपर वार करता था उन्हें मेरे तलवार के नीचे आ गया, मैं अल्लाह के लिए उसके ऊपर तलवार उठाया था। जब उन्हें मुझे थूका, मेरे दिल में मेरा जात का ख्याल आया तो उसे छोड़ डाला। कितनी लिल्लाहियत, कितनी अल्लाह के वास्ते। ये देखो भाई, मेरे दिल में अब अल्लाह के वास्ते नहीं है, उसके बारे में गुस्सा आ गया। मैं कत्ल करे तो मेरे वास्ते करे जैसा होता है उससे, मैं किसके बारे में करना कत्ल करे तो उसे अल्लाह के वास्ते करना। ये कान से लेकर आना भाई तुम्हें, एक क्या तो कुछ खाना खिलाए तो 4 जिले का पब्लिसिटी हो तक हम लोग पेट भरता नहीं। अगर क्या तो मस्जिद में चंदा दिए तो बोर्ड के ऊपर आना सोच, सुनहरी अल्फाज में आना सोच। अगर कुछ क्या तो खैरात करे तो 10 जिले बोलने तक हम ना को वो पेट करने का भरता नहीं है। उसे खाना खाए तो भराएगी नहीं कि सामने वाले को, वो बोल नहीं तक इसका पेट भरता नहीं। वो कैसे थे देखो, मेरी जात आ गई अब बीच में बंदों को, ऐसे अशखास को। इसलिए ये जन्नत के लोग हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत की सर्टिफिकेट मांगे इसने। और हजरत अली वो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई है। हजरत अली फातिमा के शौहर है। हजरत अली हसन हुसैन के बाप है। हजरत अली वली है। ऐसे हजरत अली के बारे में हमें कितना, अभी मैं थोड़े हदीसान जिक्र कर रहा हूँ, पूरे भी जिक्र करें, अभी तो पेपरा है
पाप अब तुम्हें ये भी बोले तो थक जाते हो। इंशाअल्लाह अगली मजलिस में कब तो रमज़ान में मेरा ख्याल से अगर रखे तो, या अगली मरतबा कब तो मजलिस रखे तो इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो है बयान, हमें उनकी सीरत मुकम्मल तौर पर सुनने की कोशिश करेंगे, जान लेने की कोशिश करेंगे। और अल्लाह ताला से हमारी दुआ यही है कि अल्लाह ताला हमें हज़रत अली से रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत करने की तौफीक नसीब अता फरमाए।